लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होता है लिवर में, लिवर उसको कैसे प्रोसेस करता है। तो 4 बकेट्स थी। फर्स्ट, सपोज 100 ग्राम फ्रक्टोज लिवर के अंदर गया, उसमें से 50% डायरेक्ट सेल्यूलर एनर्जी और ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में यूज हो गया। 25% लैक्टेट की फॉर्म में मसल में स्टोर हो गया। 15 to 18% ग्लाइकोजन स्टोर्स में कन्वर्ट हो गया और लेस देन 1% ऑफ फ्रक्टोज ही डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होता है। अब इसको फ्रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब लिवर का थ्रेशोल्ड क्या है, कितना फ्रक्टोज एट अ टाइम लिवर हैंडल कर सकता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो 50 to 60 ग्राम्स पर डे आपका लिवर बहुत आराम से फ्रक्टोज को प्रोसेस कर लेगा। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स बहुत आराम से टॉलरेट कर लेता है। अब 50 ग्राम्स डायबिटिक के केस में अगर आपको फ्रक्टोज चाहिए तो सपोज आप ऑरेंज खाते हैं, एक ऑरेंज में लगभग 5-6 ग्राम फ्रक्टोज होता है, तो आपको कम से कम 10 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। 10 ऑरेंज खाने के बाद 50 ग्राम्स जाके आपका फ्रक्टोज कंप्लीट होगा। अगर आप हेल्दी एडल्ट हैं तो आपको 100 ग्राम फ्रक्टोज पूरा करना है, उसके लिए आपको 20 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। अब विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जब भी हम होल फ्रूट्स की बात करते हैं तो इसमें फाइबर, जो सेल्यूलर मैट्रिक्स होता है उसमें फाइबर और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अनलाइक फ्रूट जूसेस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसमें से फाइबर निकल जाता है। अब जब उसमें से फाइबर निकल गया तो वो इंस्टेंटली आपके लिवर को वो फ्रक्टोज हिट करेगा, जिससे जो फैट बनने का जो प्रोसेस है वह ट्रिगर हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है। विद इन फ्यू मिनट्स वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि होल फ्रूट से जो फ्रक्टोज मिल रहा है वह धीरे धीरे जाता है, ट्रिकल होता है और लिवर को सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का। इसलिए जो फैट बनने का जो प्रोसेस, जो फैट का डायरेक्ट कन्वर्जन है वह बहुत स्लो हो जाता है। तो ये डिफरेंस है होल फ्रूट्स कंज्यूम करने में और फ्रूट जूसेस कंज्यूम करने में। तो फ्रक्टोज यहाँ पे तभी प्रॉब्लम करेगा जब उसे आप शुगरी सोडाज की फॉर्म में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की फॉर्म में, अगर आप लिक्विड फॉर्म में फ्रक्टोज ले रहे हैं और होल फ्रूट से फ्रक्टोज ले रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कुछ वेलनेस कोचेस और इवन डॉक्टर्स जब पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि फ्रूट्स मत खाइए, ज़्यादा फ्रूट्स मत खाइए क्योंकि आप डायबिटिक हैं और फ्रक्टोज आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो वहाँ पे ये क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए हमें। वो ग्लाइसेमिक कंट्रोल उससे बहुत अच्छा होता है। फ्रूट जूसेस हमें अवॉइड करने चाहिए। कोई भी लिक्विड फ्रक्टोज अगर हम किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो वह हमें नहीं खाना।